फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर 11th, जो मैंने 12th के सेशन में एक अच्छा मैटर सुना था वो सुना दूं। कोरोना का एक भी वैक्सीन ढूंढा नहीं गया है, वो साइंस है। तो भी लोगों को लाखों के बिल आ रहे हैं, वो एक आर्ट है। लेकिन अपन गलती से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। नाउ योर एक्साइटमेंट कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड एक्सेट्रा, क्या कहते हैं, धीरे धीरे हर एक परत अपन खोलते जाएंगे। आप देखते जाओ, कुछ ना कुछ नया या एक्साइटेड मिलेगा। पहले मैं एक दो पजल पूछ के आपसे आज के सेशन की शुरुआत करूं। फर्स्ट, इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन, वो आपको बताना है। 0, 0.00 and 0, 0.00 and 0. Think and answer. You have to insert answer over here in a blank. Which sign would be there? Less than या greater than? सोचिए, few seconds are there. Any guess? कौन सा साइन आएगा? हाँ बताए, लेस देन या ग्रेटर देन? लेस देन। अच्छा, कोई कहेगा लेस देन, क्यों? क्योंकि यहां पे 0, 0.00 और यहां पे 0, 0.000 है। फ्रेंड, द एक्चुअल आंसर इज इक्वल टू आना चाहिए दोस्तों। वाई? हाँ, मिस्टेक हुई तो ऐसा होना ही चाहिए आपको। क्यों ऐसा? फ्रेंड, मतलब मैं आपको कहूं कि मैं 0, 0.000 दे रहा हूं तो आप ज्यादा खुश होंगे, और 0, 0.00 दे रहा हूं तो कम। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। नाउ द मेन थिंग, पजल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक रूटीन डायलॉग है। आप टीचर से आंसर्स मत सीखे, वो तो आपको आते होंगे। आंसर्स खुद कैसे लर्न करें वो सीखे। या क्यों आपने ये आंसर शायद गलत सोचा या बताया? बिकॉज आई हैव गिवन ओनली 2 ऑप्शन, ग्रेटर देन एंड लेस देन, सो योर माइंड वाज कॉम्पैक्ट। आपने इन दोनों में से ही सोचा, क्या थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता? इसके रिलेटेड और एक मैटर, कप का हैंडल कप के कौन से साइड होता है? तो जनरली अपन क्या सोचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एम आई राइट ना? एक्चुअली आउटसाइड, कप का हैंडल कप के बाहर के बाजू होता है, वो सोचना आना चाहिए। ओके, अनदर पजल, फिर कुछ और देखते हैं। मान लो एक ब्रिज है, एक पुल है, जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी का भी व्हीकल पास नहीं हो सकता। अ ब्रिज इज दैट except the vehicle of prime minister no other vehicle is allowed। तो इसी मतलब आर्मी है, आर्म से एम्यूनेशन है, कोई जाने ही नहीं देगा। उसी ब्रिज के ऊपर से एक ऑटो वाला आराम से पास हो गया। क्यों? सोचिए, आंसर बताइए। भाई सोचिए सोचिए। हाँ बताए आंसर फ्रेंड। वो ऑटो में प्राइम मिनिस्टर बैठे। या पहले लगेगा वो ऑटो में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, नहीं, गलत। और कोई गैस? ये मत कहना सर ऑटो खुद प्राइम मिनिस्टर चला रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। क्या हो सकता है? उसको कोई इमरजेंसी। नो। नाउ द आंसर। पजल का आंसर लाने के लिए पजल ध्यान से उसका वर्ड सुने। मैंने क्या कहा था कि उस ब्रिज के ऊपर से प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कोई व्हीकल पास नहीं हो सकता। कौन पास हो गया उसके ऊपर से? ऑटो वाला। मैंने ऐसा कहा ऑटो लेके, ऑटो वाला मतलब पर्सन था, चलते चलते चला गया। मतलब कौन अलाउड नहीं था? व्हीकल। इंसान तो जा सकते थे ना। अनदर ट्रिक, अगर आपको पजल को आइडियली सॉल्व करना हो तो रीड आउट द पजल या लाइक जस्ट ग्रैस्प द पजल केयरफुली एंड ड्रो अटेंशन ऑन सम की पॉइंट्स। एना जे मेन सेंटेंस હોય વર્ડ હોય એના પર ધ્યાન આપવું। तो चलो, पजल का राउंड ओवर है। कल मैं एक दो और अच्छे से पजल पूछूंगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द 11, एक्चुअली मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे ये बताए परसेंटेज कैसे ओरली निकालते हो। आपको 1 लाख के 10% निकालने हो फ्रेंड्स अब तक, तो कैसे निकालते थे वो बताए मेरे को। This is 1 lakh. I think so. This is your tradition. 1 lakh into 10 upon 100 and your answer would be 10,000. Am I right? अपन एक नए तरीके से जाएंगे कि परसेंटेज ओरली कैसे निकालते हैं। पहले तो ये कैसा सर स्टाइल मार रहे हैं, होशियारी मार रहे हैं। नो, इन 11th and 12th अगर आपका पेपर लेंथी बनाना हुआ
तो वो लोग जानबूझ के सम ज्यादा देंगे, सम ज्यादा टाइडी रखेंगे। हमें ओरल कैलकुलेशन आते हो तो अच्छा पड़ता है। ध्यान टोनेन फ्रेंड्स, ध्यान टोनेन का मतलब की फैक्टर 1 लाख, पीछे से एक डिजिट कट कर लो तो 10% मिलता है। मतलब 1 लाख के 10% क्या हुए? 10,000 आना चाहिए। अब चलो अपन जैसे मान लो 50,000 है, उसके 10% कितने हुए? हर एक के अपन 10% निकाल रहे हैं। मतलब पीछे से एक डिजिट कट, माइंड में भी कर सकते, मतलब कट कर सकते हैं। क्या आएगा? 5,000। अच्छा, नाउ 3,000 के 10% क्या होंगे? टेल मी। 300। मतलब फ्रेंड पीछे से एक डिजिट कट करें तो हमें कितने परसेंटेज मिलते हैं? 10। ओके, मैं ओरली पूछ रहा हूं, ओरली आंसर बताना। 100 के 10%? 10। और एक्चुअली परसेंटेज का बापूजी 100 है, उसके अकॉर्डिंग ही परसेंटेज निकलते हैं। अच्छा, 10 के 10% 1 आना चाहिए दोस्तों। मतलब कोई भी डिजिट का लास्ट वो कट मार दे तो हमें कितने परसेंटेज मिलते हैं? 10। उसके ऊपर की बात। नाउ 1 लाख का 1%, मतलब 1% ऑफ 1 लाख। तो पीछे से 2 डिजिट को गोली मार दो, यू विल गेट 1%। मतलब 1 लाख का 1% क्या होगा? 1000। सेम 50,000 का 1% क्या होगा? 500। 3,000 का ओरली 1% क्या होगा? 30। ओके, 100 का 1% तो 1 ही होगा। पक्का आना चाहिए। मतलब पीछे से एक डिजिट कट करो तो कितने प्रतिशत मिलते हैं अपने को? 10। पीछे से अगर 2 डिजिट गायब करो तो कितने प्रतिशत मिलते हैं? 1। अब आपके डाउट्स, एक्चुअली मैं लाइव पढ़ाता था, अब तो मैं डाउट गैस मार रहा हूं। आप ऐसा कहेंगे सर एक्चुअली ये फंडा आया कहां से? तो मैं ये बताने जाऊंगा, हम लोग डेसिमल पॉइंट्स पीछे जाते हैं। अगर मतलब इन शॉर्ट, अगर 10% हो तो 1 डेसिमल पॉइंट, उसके आगे हो 1% तो 2 एंड फर्दर। और एक इंटरेस्टिंग मैटर, आप कहेंगे सर डिजिट अगर ऑकवर्ड हुआ तो? चलो मैं पूछ रहा हूं, 12,345 का 10% क्या होगा? इसे तो गोली भी नहीं मार सकते। पोलियो की कुछ बूंदे, अगर 10% निकालने हो तो एक डिजिट पहले डॉट रख ले। मतलब 12,345 के 10% कितने होंगे? 1234.5 आना चाहिए। आप कहेंगे सर यहां पे क्यों ऐसा नहीं करा? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, दैट इज वाई। अच्छा, 12,345 ये 10% हुए ना, का 1% क्या होगा फ्रेंड? एक डेसिमल पॉइंट के पहले डॉट मारे या दो? तो आंसर क्या होगा? 123.45। इट इज द एक्चुअल लॉजिक। चलो और एक, कोई डाउट हो इसमें? और एक वैसे मैं पूछूं, 10,467 ओरल जाना के 10%, 1046.7, इसका 1% 104.67। बट ऐसा कम होता है ना, हमारा राउंड फिगर से पंगा ज्यादा होगा। ओके, अब तक जो पढ़ा उसकी प्रेसी। पीछे से नॉर्मली एक डिजिट को गोली मार दे तो कितने परसेंटेज मिलता है? 10। 2 को गोली मार दे तो 1। उसके ऊपर की बात अब करेंगे। यहां तक कुछ पूछना हो मतलब आप अपने माइंड में भी प्रोसेस करते जाना। अब मान लो मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप दिमाग साफ करें, ये मेरा रूटीन डायलॉग है। आपने ये तो समझ लिया होगा। अब अगर हमें 1 लाख के 15% निकालने हैं तो क्या करें? व्हाट टू डू? 2 तरीके हैं। फर्स्ट, पीछे से 2 डिजिट कट कर दो तो 1% क्या मिला? 1000। मतलब 1% 1000 है, हमें 15% चाहिए तो 15 से इंटू कर दें। क्या आएगा? 15,000। क्या करा मैंने? 1% निकाला और 15 से इंटू करा तो 15% मिले। अच्छा, इसके 17% चाहिए होते तो 1% निकाल के उसको 17 से क्या कर देता? इंटू। अच्छा, इसके 23% चाहिए तो 1% इंटू 23। ये पहला ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑप्शन और व्हाट इज द 10%? 1 लाख के 10% क्या होंगे?
वो आप ओरली गैस करना। 10,000 ना, हाँ 10,000 का आता 5,000 तो भी चलेगा ना। 15,000 व्हाट आई डिड, अगर ये 10% है तो उसका आधा 5% ही होगा ना दोस्तों। मैंने 10% के अंदर 5% क्या मारा, प्लस। अच्छा 17% चाहिए तो क्या करता, 10% निकालता, उसमें 7% क्या कर देता, प्लस। व्हाट आई कैन 17%। कोई डाउट हो? और एक बात इंटरेस्टिंग, चलिए अगर मान लो ऐसा है 50,000 के 31%, तो क्या करें, पहले 30% निकाल दे, उसके अंदर 1% प्लस कर दे तो वो 31% होगा ना। ओके, पीछे से एक डिजिट कट करे, 5,000 कितने परसेंट हुए, 10। 5 3 15,000। अगर 5,000 10% है इंटू 3 कर देंगे अपन तो वो 30% ही होगा ना। मतलब 30% वुड बी द 15,000 प्लस 1%, पीछे से 2 डिजिट कट, 500 ना। हाँ। मेरी गलती हो तो बता देना फ्रेंड्स, 15,500। मतलब इन शॉर्ट एक्चुअली 50,000 का 31% क्या होगा, 15,500। मैंने 30% में 1% क्या करा, प्लस। इसका उल्टा 29% होते तो इससे गैस करो। 1% माइनस। यस, ऐसा ही होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो 15,000 में 500 प्लस हो जाते या माइनस, माइनस। फ्रेंड 15,000 में से 500 जाए तो 14,500। मतलब मैंने 30% में से 1% क्या कर दिया, माइनस। इतना काफी है। मैं तो भी इसकी प्रेसी बता दूं फ्रेंड, पीछे से एक डिजिट को गोली मार दे तो कितने परसेंट मिलता है, 10। 2 को गोली मार दे तो 1। 15% चाहिए तो 10 का आधा उसके अंदर प्लस मार दो। और एक बात, अगर अपने को 79% चाहिए तो 80 में से 1% क्या करते हो, माइनस, या 1% को 79 से क्या करते, इंटू। आना चाहिए दोस्तों। एक आखिरी बात परसेंटेज के लिए, फ्रेंड 50% निकालने हो तो कोई भी अमाउंट के व्हाट टू डू। फनी है, मतलब आपको आता भी होगा। मान लो कि हमें 15,000 के 50% निकालने हैं, क्या करेंगे, आधा, हाफ करें, 7,500। अच्छा किसी भी अमाउंट के 25% निकालने हो तो हाफ का हाफ, मतलब राउंड फिगर में जाए 50,000 के 50% तो 25,000, 25,000 का भी आधा 12,500। मतलब फ्रेंड ये 50% हुए ऑफ 50,000, ये कितने परसेंट हुए, 25। इवन इसके आगे ये नहीं आएगा तो चलेगा 12.5%, तो आधे का आधा। मतलब फ्रेंड किसी भी अमाउंट के 50% निकालने हो तो हाफ, 25% निकालने हो तो हाफ का हाफ, 12.5% निकालने हो तो हाफ का हाफ। मतलब अब तक हमने जो पढ़ा उसकी प्रेसी, पीछे से एक डिजिट कट करें तो 1% ना, 10। यस, गुचवाऊंगा हाँ कभी। 2 डिजिट कट करें तो कितने परसेंट, 1। फिर आप कभी कभार 31% हो तो 30 में 1 प्लस 29 हो तो ऐसे एडजस्टमेंट मार सकते हैं। 50 मतलब परसेंटेज आधा, 25% मतलब आधे का आधा। यहां तक कोई डाउट हो? एक आखिरी टॉपिक इसके अंदर जिन्हें मैं ऐड करवाऊं, कोई भी अमाउंट के 33/1/3% या 66/2/3% ओरली कैसे निकालते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। वहां तक आप गैस करें, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। मान लो, सॉरी मार्कर गिर गया, 30,000 के 33/1/3% निकालने हैं एंड 66/2/3% ओरली निकालने हैं। गैस कीजिए कैसे निकलेंगे, हाउ टू फाइंड इट आउट दिस। व्हाट टू डू, एनी गैस फ्रेंड? कुछ आपने गैस मारा हो, एनी क्लू फ्रेंड? कोई भी डिजिट का अगर 33/1/3% निकालना हो तो कुछ मत करो, डिवाइडेड बाय 3 या इंटू 1/3। द आंसर इज 10,000। मतलब फ्रेंड कोई भी अमाउंट के 33/1/3% निकालने हो तो उस अमाउंट का क्या कर देना, 1/3 या डिवाइडेड बाय 3। चलो इसमें अब फ्रेंड प्रैक्टिकल समझिए, माइंड दौड़ा है। किसी भी अमाउंट के 66 इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट एनी अमाउंट 66/2/3% देन व्हाट, क्या करेंगे, इसका 1/3 करा है तो इसका
आंसर तो दीजिए, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, गैस तो कीजिए। 30,000 इंटू वॉट, 2/3, 2/3, 10,000, फ्रेंड 10,000 टू सा 20,000। आना चाहिए। मतलब कोई भी डिजिट या अमाउंट के 33/1/3 निकालने हो तो उस अमाउंट का क्या करेंगे, 1/3। कोई भी अमाउंट के 66/2/3 निकालने हो तो उस अमाउंट का क्या कर लेंगे, 2/3 आना चाहिए। अब ये कैसे हुआ वो भी समझाऊंगा। फ्रेंड 100 होता है ना, उसके इक्वली 3 पार्ट्स होता है। पहला जो पार्ट होता है ना वो होता है 33/1/3, जिन्हें टेक्निकली अपन 1/3 बोलते हैं फ्रैक्शन में। सेकेंड पार्ट होता है 66/2/3, जिन्हें अपन फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 2/3। लास्ट पार्ट 100 खुद होता है, वो होता है 1। मतलब एक ही अमाउंट के 3 हिस्से हो गए, 1/3, 2/3 एंड 1 इटसेल्फ। अब तक जो पढ़ा उसकी बेसिस हम हर एक पढ़ा ऐसे करेंगे। फ्रेंड लेट मी इन्फॉर्म, कोई भी डिजिट के 10% निकालने तो पीछे से एक डिजिट गायब कर दें। कोई भी अमाउंट का अगर 1% निकालना हो तो पीछे से 2 डिजिट को गोली मार दे। फिर वो 30 में 1 प्लस करे तो 31%। हाँ, जैसे 51% हो तो आधे में 1% क्या कर दे, प्लस। 49% हो तो माइनस, आधे में से 1% क्या कर देंगे, माइनस। 33/1/3%, 1/3 या डिवाइडेड बाई 3, 66/2/3%। तो डायरेक्ट इंटू 2/3 कर दे तो हमें आइडिया आ जाएगा। इन्हें आप देखना अपने में से, घर पे भी कुछ चाहो मेंटली फिजिकली, अगर आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे। सर ये हो तो क्या, वो हो तो क्या, लाइव होता तो और मजा आता, बट मजबूरी नु नाम महात्मा गांधी, वी कांट डू एनीथिंग। लास्ट टॉपिक फॉर दिस। अब मैं कुछ स्क्वायर्स कैसे ओरली निकालते हैं फ्रेंड, 11th एंड 12th। अगर आपको 1 to 20 तक के टेबल्स आते हैं और 1 to 25 तक के स्क्वायर सटासट मक्खन के जैसे कैलकुलेशन होंगे, ढांसू। कुछ स्क्वायर कैसे ओरली निकलते उसका आइडिया। फ्रेंड टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? 25 का स्क्वायर क्या होगा? हमने रट्टा मारा है 625। 15 का स्क्वायर 225, एम आई राइट? ओरली निकालना हो तो क्या करें? फॉर एन एग्जांपल 25 का स्क्वायर है, ऐसे लिखते हैं ना 25 into 25। आपको ओरली सोचना है, लिखना नहीं है फ्रेंड्स। 5 5 25। 2 के बाद वाला डिजिट कौन सा होगा? 3। 2 3 6। खत्म। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, चलो फिर से देखें। 35 का स्क्वायर, मन में सोचना। 5 5 25। 3 के बाद वाला डिजिट 4। 3 4 12। 12 25। 65 का स्क्वायर 5 5 25। 6 7 42। आना चाहिए। चलो ओरली बताओ। 89 का स्क्वायर 7 2 2 5। अरे सॉरी 89 नहीं, माय मिस्टेक, फटाफटी में 85 का स्क्वायर ओरल। 5 5 25। 8 9 72। खत्म। हाँ, ये कहां तक चलेगा? नॉर्मली फ्रॉम 15 to 95, इनके लिए काम आ जाएगा। आखिरी 75 का स्क्वायर 5 5 25, 7 8 56। तो इसका स्क्वायर होगा 5625 आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड ये अपने 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे वो बता दूं। फ्रेंड यू आर न्यू टू द कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको 4 अलग अलग लोगों से पंगा लेना होगा। अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स जो नए ना सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसी। बिफोर स्टार्टिंग आवर स्टडीज वी हैव टू फोकस कि ये 4 बंदे है क्या यार, मतलब अकाउंटेंसी क्या है, किसके रिलेटेड है, इसके अंदर क्या आएगा, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी। हम लोग हर एक पढ़ा ऐसे करेंगे कि भाई चैप्टर का नेम ये है तो चैप्टर किससे बना है, उसके अंदर क्या करना है, तो आधी चीज ऐसे ही लर्न हो जाएगी और उससे पैचअप करना इजी पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट्स का इंट्रो देखेंगे फ्रेंड, क्या है क्या नहीं, इन इजी वे। ब्रेक लेते हैं दोस्तों।